हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो हमारे आज के कलाकार हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी। ये एक समीक्षावादी चित्रकार थे और इनकी बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। उन्होंने पढ़ाया कहाँ पर है या खुद कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर इनकी जो शिक्षा हुई है वह कहाँ पर हुई है, आपके उत्तर प्रदेश में ही हुई है और कहाँ से, इलाहाबाद से हुई है। और अगर इनके पढ़ाने की बात करें तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा है, यानी BHU में पढ़ाए हैं। और इनके कला गुरु कौन थे, तो सुखबीर सिंघल और छितेंद्रनाथ मजूमदार थे। तो आप जानते हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार हम किस में पढ़ते हैं, हम उत्तर प्रदेश के कलाकारों में भी इनको पढ़ते हैं। और बास शैली के, जब हमने बंगाल शैली के चित्रकार पढ़े थे तो उसमें भी हमने छितेंद्रनाथ मजूमदार को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इनके जन्म के। तो अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है बस्ती उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 1 मार्च सन 1925 में, सन 1925 में। और कब, कहाँ पर, तो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये तो हो गई इनके जन्म की बात। अब देखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 3 सितंबर। कब? 3 सितंबर और कब? 2016 में। ठीक है, 2016 में। और कहाँ पर? इलाहाबाद में हुई है। इलाहाबाद हमारा कहाँ संबंध है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है बस्ती उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद में। ठीक है, और इनके जन्म, अगर इनकी 1 मार्च को इनका जन्म हुआ था सन 1925 में और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 3 सितंबर 2016 को। और मृत्यु 2016 में हुई है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा, तो इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी शिक्षा हुई है KP इंटर कॉलेज इलाहाबाद से। कहाँ पर? KP इंटर कॉलेज, ये आपका कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। KP इंटर कॉलेज इलाहाबाद से इनकी शिक्षा हुई है, यानी यहाँ से इन्होंने क्या किया है? 12th किया। उसके बाद इनकी स्नातक कहाँ से होती है, तो स्नातक की अगर बात करें तो इन्होंने स्नातक किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, कहाँ से? स्नातक इनका हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर है? इलाहाबाद में ही है। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर? इलाहाबाद में है। यहाँ से इन्होंने किया है इन्होंने यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब इनके कला गुरु के बारे में देख लेंगे। तो इनके कला गुरु हैं, मैंने अभी आपको बताए थे कौन? सुखबीर सिंघल और छितेंद्रनाथ मजूमदार। कला गुरु सुखबीर सिंघल तथा छितेंद्रनाथ मजूमदार थे। ठीक है, ये होगा इनके कला गुरु। चलिए अब देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पर शिक्षण कार्य किया, यानी इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है। आपने देख लिया इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, जहाँ से इन्होंने KP इंटर कॉलेज से क्या किया था? 12th की थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? स्नातक किया था। इनके कला गुरु कौन थे? सुखबीर सिंघल और छितेंद्रनाथ मजूमदार थे। ठीक है, शिक्षण कार्य, तो इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है? इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। ठीक है, कब पढ़ाया है? तो 1948 में इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर है, वाराणसी में है, वाराणसी में, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ से यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, शिक्षण कार्य किया है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, तो 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समय समय पर व्याख्यान जारी रहा, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समय समय पर व्याख्यान जारी रहा, ठीक है। ये हो गया इनका शिक्षण कार्य, ठीक है, व्याख्यान जारी रहा, ये हो गया इनका शिक्षण कार्य। चलिए अब देखते हैं और इन्होंने क्या क्या किया है। अगर इनके और कार्यों की बात करें, 1946 की अगर बात करें तो 1946 में इन्होंने 1946 में बंगाल की बात शैली में कार्य किए। किसमें कार्य किए? बंगाल की बात शैली में काम किए, बंगाल की बात शैली में कार्य किए, ठीक है। बंगाल की जो बात शैली थी उसमें ये कार्य किए थे। और क्या किए इन्होंने, इनकी अगर हम बात करें तो 1948 से लेकर कब, 1948 से लेकर और 1964 तक, 1948 से लेकर 64 तक इन्होंने किसमें कार्य किया है, इन्होंने जो पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियां थी उनका अध्ययन किया और उसी में स्वयं के भी कुछ प्रयोग किए, उस कला शैली को इन्होंने विकसित किया, ठीक है। यानी पाश्चात्य की जो आधुनिक कला थी, यानी वहाँ की जो भी अलग अलग प्रवृत्तियां थी उनका इन्होंने अध्ययन किया और स्वयं का भी उसमें कुछ नया डाला, तो उससे एक नई शैली उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ना पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों, पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन किया एवं स्वयं का भी प्रयोग किया, ठीक है, एवं स्वयं का भी प्रयोग किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन्हें किसका जन्म, इन्होंने काशी शैली को जन्म दिया था, ठीक है। तो 1956 से 1962 के बीच, 1956 से लेकर 62 के बाद इन्होंने इसको काशी शैली को जन्म दिया। कौन सी शैली को? काशी शैली को जन्म दिया, काशी शैली को जन्म दिया, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट देखेंगे 1973 में इन्होंने वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में समीक्षावाद की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ पर? तो वाराणसी में इन्होंने क्या किया था, समीक्षावाद की स्थापना की थी, वाराणसी में समीक्षावाद की स्थापना की थी, ठीक है। वाराणसी में समीक्षावाद की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, अब इनकी कुछ पुस्तकें हम देख लेंगे, ठीक है। तो पुस्तकों की अगर बात करें तो इनकी कई सारी पुस्तकें रहेंगी, तो उन्हें देख लेंगे एक बार अच्छे से, क्योंकि आपसे पुस्तकें भी पूछ सकता है, कोई सी भी पुस्तक पूछी जा सकती है, ठीक है। कला दर्शन, कौन सी पुस्तक है? कला दर्शन, कला दर्शन, ये इनकी एक पुस्तक हो गई। नेक्स्ट है कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, कौन सी? कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ठीक है। कौन सी? कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ये इनकी एक पुस्तक हो गई। नेक्स्ट है नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, कौन सी? नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, चित्रकला का रसास्वादन, नेक्स्ट है इनकी पुस्तक पश्चिमी आधुनिक चित्रकार, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार,
ये इनकी एक बुक हो गई। नेक्स्ट है इनकी पुस्तक पश्चिमी आधुनिक चित्रकार। नेक्स्ट है इनकी पुस्तक रेखावली। रेखावली होगी। कला प्रसंग एक पुस्तक ये हो गई इनकी कला प्रसंग। इसके बाद शिल्पलोक। एक पुस्तक और है इनकी आधुनिक कला में समीक्षावाद। ठीक है, आधुनिक कला में समीक्षावाद। तो ये हो गई इनकी पुस्तकें। पहली पुस्तक कौन सी है इनकी? कला दर्शन। ठीक है, कौन सी है? कला दर्शन। कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार, रेखावली, कला प्रसंग, शिल्पलोक और आधुनिक कला में समीक्षावाद। अब इसमें से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कौन सी है जो पूछी गई है। ठीक है, तो रेखावली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, कला प्रसंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है और आधुनिक कला में समीक्षावाद, ये इनकी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखेंगे कि इनको किन पदों से सम्मानित किया गया और इनको क्या क्या पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में देख लेंगे। तो 1996 में ने राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की फेलोशिप प्रदान की गई थी। कब? 1996 में। 1996 में इन्हें इसकी राज्य ललित कला अकादमी कहाँ की? उत्तर प्रदेश द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई थी। अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा की फेलोशिप प्रदान की गई। ठीक है, की फेलोशिप प्रदान की गई थी। इन्हें कला भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इन्हें कला भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आईफेक्स दिल्ली द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? आईफेक्स, जिसे हम ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो आईफेक्स दिल्ली द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ऐसे पहले भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए, किसके लिए? भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रैगोनॉट सम्मान दिया गया था। कौन सा? जीन ऑनर फ्रैगोनॉट सम्मान दिया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। और किसके लिए? तो भारतीय चित्रकला के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि पहले भारतीय चित्रकार जिन्हें फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रैगोनॉट सम्मान दिया गया था। कौन सा? के लिए जीन ऑनर फ्रैगोनॉट सम्मान दिया गया। ठीक है, जीन ऑनर फ्रैगोनॉट सम्मान दिया गया। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे इनके प्रसिद्ध चित्रों को। ठीक है, तो प्रसिद्ध चित्रों में हम देख लेंगे सबसे पहले कि इन्होंने किन किन चीज़ों को चित्रित किया है। कुर्सी में संकट इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है और इस चित्र में दिखाया क्या गया है, अगर हम बात करें तो इस चित्र को हम थोड़ा देख लेंगे। इस चित्र में एक दिखाया गया है कि एक उल्लू है, वो किस पर बैठा हुआ है? कुर्सी पर, यानी एक उल्लू को कुर्सी पर बैठाया गया है और पृष्ठभूमि में, यानी जो हमारा चित्र होता है उसकी पृष्ठभूमि में 12 उल्लुओं को किस पर बिठाया गया? तार पर बिठाया गया, जो आज की राजनीति पर सटीक प्रहार करता है। ठीक है, तो हम इस चित्र के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेंगे।
एक उल्लू को कुर्सी पर बैठाया गया है। कहाँ पर? एक उल्लू को किस पर बिठाया गया है? कुर्सी पर बैठाया गया है। एक उल्लू को कुर्सी पर बैठाया गया है। ठीक है, एक उल्लू को कुर्सी पर बैठाया गया है। एक उल्लू को किस पर बैठाया गया है? कुर्सी पर बैठाया गया है। और पृष्ठभूमि में और पृष्ठभूमि में 12 उल्लुओं को तार पर दिखाया गया है। ठीक है, कितने उल्लुओं को? 12 उल्लुओं को तार पर दिखाया गया है। ठीक है, किस पर? तार पर दिखाया गया है। जो आज की राजनीति पर सटीक प्रहार करता है। ठीक है, सटीक प्रहार है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये क्या करते हैं? ये जानवरों और किसके माध्यम से? पक्षियों के माध्यम से, यानी जानवरों और पक्षियों के माध्यम से जो समाज के तत्कालीन बुराइयां हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। तो इन्होंने उल्लू के माध्यम से किसकी ओर इशारा किया है? राजनीति की ओर इशारा किया है। ठीक है, यानी एक उल्लू बैठा हुआ है कुर्सी पर और उसके आसपास ये 12 उल्लुओं को तार पर दिखाया गया है। ठीक है, जो आज की राजनीति का सटीक उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया इनका एक चित्र, कुर्सी में संकट। ठीक, नेक्स्ट अब देखेंगे और कौन कौन से इनके चित्र हैं। तो नेक्स्ट है इनका चित्र दंगाई छात्र। नेक्स्ट प्रेम प्रसून और पहाड़ी अभिसारिका। 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 बारात। और कौन कौन से चित्र हैं इनके? महालक्ष्मी। कौन सा? महालक्ष्मी। कागज की नाव। आपातकाल। अंतिम खोज। पश्चाताप। और नेक्स्ट है पश्चाताप हो गया। नेक्स्ट है पराजय की पीड़ा। ठीक है, कौन सा? पराजय की पीड़ा। मौत की आंखें। तो ये कुछ हो गए इनके चित्र। ठीक है, इनका कौन सा हो गया? कुर्सी में पेटी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दंगाई छात्र, प्रेम प्रसून और पहाड़ी अभिसारिका, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज और पश्चाताप, पराजय की पीड़ा और मौत की आंखें। ठीक है, ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। अब ये देख लेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपातकाल इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपसे पूछा जाता है। अंतिम भोज किसका चित्र है? तो वह रामचंद्र शुक्ल जी का है। पश्चाताप और कुर्सी में पेटी, ये चित्र आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे कि समीक्षावादी कला आंदोलन के बारे में थोड़ा सा, यानी जिसके संस्थापक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे, इसलिए हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा समीक्षावादी कला आंदोलन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1973 को वाराणसी में हुई थी। ठीक है, चलिए तो इसकी स्थापना देख लेंगे। सबसे पहले स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी
15 सितंबर 1977 को कहाँ पर? वाराणसी में हुई थी। कहाँ पर? वाराणसी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे इसके संस्थापक थे प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी। कौन थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी थे। अगर इसकी प्रथम प्रदर्शनी की बात करें, प्रथम प्रदर्शनी तो इसकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में, ठीक है। और इसकी अगर हम द्वितीय प्रदर्शनी की बात करें, द्वितीय प्रदर्शनी इसकी हुई है मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में। कहाँ पर? मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में। ठीक है। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें कि इस जो ये समीक्षावादी कला आंदोलन था, इसके सदस्य कौन कौन थे। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं कि सदस्य आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, फिर भी आप जान लीजिए। तो सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें थे श्री रघुवीर सेन धीर, श्री रघुवीर सेन धीर, श्री रघुवीर सेन धीर, ठीक है, श्री रघुवीर सेन धीर थे। और कौन कौन थे? संतोष कुमार सिंह थे, संतोष कुमार सिंह थे, संतोष कुमार सिंह थे। वेद प्रकाश मिश्रा थे, वेद प्रकाश मिश्रा थे। गोपाल मधुकर चतुर्वेदी थे, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी थे, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी थे, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी थे, जो कहाँ से संबंधित थे? आपके अलीगढ़ से संबंधित थे। कहाँ से? अलीगढ़ से संबंधित थे। नेक्स्ट, बालादत्त पांडे, बालादत्त पांडे, बालादत्त पांडे जो आपके कहाँ से संबंधित थे? इलाहाबाद से संबंधित थे, इलाहाबाद से संबंधित थे। कमलेश दत्त पांडे, कमलेश दत्त पांडे ये संबंधित थे दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से संबंधित थे। तो ये हो गया समीक्षावाद कला आंदोलन के सदस्य। ठीक है, कौन कौन थे? तो श्री रघुवीर सेन थे, संतोष कुमार सिंह थे, वेद प्रकाश मिश्रा थे, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी अलीगढ़ से थे, बालादत्त पांडे इलाहाबाद से और कमलेश दत्त पांडे कहाँ से थे? दिल्ली से थे। तो ये हो गए इनके सदस्य। समीक्षावादी कला आंदोलन की अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 सितंबर को हुई थी और सन 1973 को हुई थी। और कहाँ पर? वाराणसी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल थे। इनकी प्रथम प्रदर्शनी की बात करें इस कला आंदोलन की तो दिल्ली में हुई थी। द्वितीय प्रदर्शनी मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इनके चित्रों को। तो दंगाई छात्र हो गया, प्रेम प्रसून और पहाड़ी अभिसारिका, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, पश्चाताप, पराजय की पीड़ा और मौत की आंखें। ये तीनों चित्र इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके ये तीनों चित्र। चलिए आगे देखेंगे कुर्सी में संकट, और ये इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है जहाँ ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अब इनके सम्मान और पुरस्कार की बात करेंगे। तो 1996 में इन्हें राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की इन्हें फेलोशिप प्रदान की गई थी। ठीक है, और इन्हें कला भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आईफैक्स दिल्ली द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है। आईफेक्स, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जो आपकी कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। इसके द्वारा इन्हें क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। पहले भारतीय चित्रकार हैं ऐसे जिन्हें फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए, किसके लिए, भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रैगोनॉर्ड सम्मान दिया गया था, ठीक है। जीन ऑनर फ्रैगोनॉर्ड सम्मान दिया गया था। अब इनकी पुस्तकों की बात कर लेंगे तो इनकी प्रमुख पुस्तकों में है कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार, रेखावली, कला प्रसंग और शिल्पलोक और आधुनिक कला में समीक्षावाद। तो ये हो गई इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। और कार्यों की अगर बात करेंगे तो 1946 में इन्होंने क्या किया है, बंगाल की वॉश शैली में कार्य किए हैं। 1948 से 64 तक इन्होंने पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और उसके बाद स्वयं के भी प्रयोग किए थे, ठीक है। यानी पाश्चात्य आधुनिक कला जो थी उनकी जो भी विशेषताएं थी उनका अध्ययन किया और स्वयं का भी उसमें कुछ जोड़ा, ठीक है। 1956 से 1962 के मध्य काशी शैली को इन्होंने जन्म दिया। 1973 में वाराणसी में समीक्षावाद की स्थापना की थी, ठीक है। शिक्षण कार्य की अगर बात करें तो इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, यानी BHU में पढ़ाए हैं ये और ये कहाँ पर है, वाराणसी में, और कब, 1948 में, ठीक है। 1987 में इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये समय समय पर व्याख्यान जारी रखे, ठीक है। कला गुरु की अगर बात करें इनकी तो सुखबीर सिंघल और चितिनाथ मजूमदार हैं। इनकी शिक्षा KP इंटर कॉलेज जो आपका इलाहाबाद में है वहाँ से हुई और स्नातक की अगर बात करें तो स्नातक हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, ठीक है। इनका जन्म 1 मार्च 1925 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 सितंबर 2016 को इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। तो ये हो गए प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।